दरियाफ्त डिजिटल के तहत आज अजरा अब्बास की नसरी नज़्म नींद की मुसाफतों के हवाले से उनका एक मज़मून जिसका उन्वान है मैं और नींद की मुसाफतें समाअत फरमाइए। उस वक्त मैं 10 बरस की थी। दादी मुझसे कहानियां सुनने के शौक में मेरे घर आकर रहती थी। सब घर वाले हंसते, ये इतनी सी को कहानियां सुनाने के बजाय उससे कहानियां सुनती हैं। लेकिन दादी सबकी सुनी अनसुनी करके मुझे खाना खाने के बाद अपने बिस्तर के पास बिठा लेती। एक दिन दादी ने पूछा, ये सब तू कहां पढ़ती है? मैंने दादी के सवाल पर गौर किया। मैं कहां पढ़ती हूं ये सब? लेकिन मैं तो कहीं नहीं पढ़ती हूं। स्कूल में कोई लाइब्रेरी भी नहीं थी। मैं सोचने लगी, ये कहानियां मैं कहां से बना लेती हूं। लेकिन दूसरी दोपहर स्कूल से आते हुए जब मैं एक आदमी को अपने कंधों पर एक मैला कुचैला गोल मटोल बच्चा उठाए जाता हुआ देख रही थी तो एक कहानी बना रही थी। वो कहानी उस बच्चे की थी जिसकी मां मर चुकी थी और जिसका बाप परेशान हाल अब इस बच्चे को संभाल रहा होगा। मेरी कहानियां परियों जिनों की नहीं होती थी जो दादी अक्सर सबको सुनाती थी। मेरी कहानियां उन चेहरों की होती थी जिन पर परेशानी, खुशी या कुछ भी जो मैं देखकर फर्ज कर लेती थी वो होती थी। दादी बीच से गायब हो गईं, लेकिन मेरी कहानियां जारी रहीं। बहुत सी कहानियां जमा हो गईं। कभी कभी मैं अपनी छोटी बहनों को पकड़कर ये कहानियां सुनाती और अपना पीछा इन कहानियों से छुड़ाती जो रोज नित नए ख्याल जमा कर देते थे। फिर मैंने लोगों को देखना छोड़ दिया। ये चेहरे रोज एक कहानी मेरे सर पर दे मारते थे। लेकिन बड़े होने के साथ साथ ख्यालों ने कुछ और शक्ल इख्तियार कर ली थी। अब जो मैं सोचती थी वो कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसा होता जो मैं किसी को सुना नहीं सकती थी। कोई सुनता तो मेरा साथ नहीं देता। मेरे साथ की हमजोलियां वो अपने में मगन मुझे अक्सर पागल कहती, क्या सुनाती रहती है। फिर मैं साइंस की स्टूडेंट बन गई। मैंने बीएससी कर लिया। लेकिन इस बीच उन ख्यालों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब तो एक अंबार था। मैं घर से कॉलेज जाती। कॉलेज में बेशुमार चेहरे अनगिनत लोगों के बसों में आते जाते देखती। एक रेला था, एक बोझ था जो अपने सर पर एक भारी गट्ठर की तरह रखे फिरती। साथ ही साथ अब और नया एहसास आहिस्ता आहिस्ता मुझे जकड़ने लगा था, जिसमें मैं कभी रो देती, कभी अपने घर की छत पर जो कभी धूप से भरी होती और कभी अंधेरे से इस पर टहलने लगती। वो एहसास मेरी समझ से बाहर था। ये क्या है? क्यों मेरा रोने को दिल चाहता है? मैं क्या चाहती हूं? मैं अपनी दोस्तों की तरह और अपनी बहनों की तरह क्यों नहीं हो जाती जो सिर्फ अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहनकर खुश हो जाती हैं। मैं सोचती, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। फिर एक दिन बाल बनाते हुए मेरी निगाह अपनी आंखों पे पड़ी। आईने में 2 आंखें मुझे देख रही थीं। मुझे बड़ी हैरत हुई, ये आंखें मुझे देख रही हैं। देर तक आईने की आंखें मेरी आंखों में आंखें डाले रहीं। वो आंखें मुझसे कुछ कह रही थीं। मैंने भी उनसे कुछ कहना चाहा। बस उस दिन से मैंने इन आंखों को अपनी कहानियां और वो सोचें जो अरसे दराज से मेरे साथ साथ थीं कहना शुरू कर दी। वो आंखें मेरी दोस्तों की तरह मुझे सुने बगैर भाग नहीं जाती थीं, वो मुझे सुनती थीं। अब सिलसिला जारी हो गया था। घर वाले आजिज हो गए। आईने के सामने क्या करती रहती है? क्यों खड़ी रहती है? पागल हो गई है? हर वक्त चेहरा देखती रहती है।
میں انہیں کیا سمجھاتی؟ وہ احساس جو میرے اندر کچھ عرصے پہلے پیدا ہوا تھا، جو مجھے رلا دیتا تھا اور بے چین رکھتا تھا، وہ کچھ ختم ہو چلا تھا۔ جو میرے اکیلے پن کا تھا، اب ہم دو تھے، ایک میں اور ایک آئینے میں میری دو آنکھیں۔ پھر میں ادب کی طالبہ بن گئی۔ اب میں یونیورسٹی جاتی، جہاں ایک لائبریری تھی، جہاں بہت سی کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر تنہائی کا احساس اور بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے ان خیالوں کو کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب لکھنا میرے بس میں تھا۔ ان لکھے ہوئے کاغذوں پر لفظوں نے وہی کام شروع کر دیا جو آئینے میری آنکھیں کرتی تھیں۔ میں اپنے لکھے ہوئے لفظوں کو حیرت سے پڑھتی اور گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ وہ لفظ پھر قطار بنا کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، میں انہیں کاغذ پر لکھتی رہتی تھی۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا، خیالوں کی نئی نئی شکلیں بن رہی تھیں اور میں تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہ خیال جو لفظوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ پھر بھی کتابوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ مجھے اپنے لفظوں کو قرینے سے رکھنے کا شعور پیدا ہو چکا تھا، لیکن ابھی کچھ خیال ایسے تھے جو لفظوں میں داخل ہوتے تو ان کی وہ شکل نہیں بن پاتی جن سے میں مانوس تھی۔ پھر بھی لوگوں سے ملتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، مجھے یہ احساس ہو چلا تھا کہ میں جو لکھ رہی ہوں وہ شاعری ہے۔ لیکن یہ کیسی شاعری ہے؟ اب تک جو میں پڑھتی رہی ہوں یہ اس سے مختلف ہے۔ میری سوچیں جو میری ذہنی تربیت کر رہی تھیں وہ دوسروں سے مختلف ہے، لیکن مجھے یقین ہو چلا کہ جو میں لکھ رہی ہوں وہ شاعری ہی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔